ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद सरकार भारतीय फौज का मनोबल बढ़ाने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस का दौरा किया और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। उनके साथ आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी मौजूद हैं। श्रीनगर में वो हाई सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग करेंगे। साथ ही उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे जिनके घरों पर पाकिस्तान ने गोलाबारी की थी। जम्मू कश्मीर के दौरे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज भी जाएंगे, जहां वो रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए यानी बॉर्डर एरिया से जुड़े हुए पूरे इलाके का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। उनके साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मौजूद हैं। आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी उनके साथ मौजूद हैं। हाई सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में वो शामिल होने जा रहे हैं। मनीष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद जवानों का हौसला अफजाई के लिए ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण। मनीष। मीनाक्षी, ये एक सिंबॉलिक दौरा नहीं बल्कि जो ऊर्जा का संचार है उसे और बढ़ाने के लिए एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, नौसेना के साथ साथ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन्होंने एक साथ अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया। भारतीय वायुसेना और सेना ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग एरियाज में पाकिस्तान की एक भी मिसाइल एंटर नहीं करने दी और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की आदमपुर जाके भी। तो वही आज रक्षा मंत्री एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर पहुंचे हैं। यहां पर वो सभी एयर वॉरियर से मुलाकात करेंगे और साथ में आकाश तीर हो, आकाश मिसाइल सिस्टम हो या फिर भारतीय सेना और वायुसेना का एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी तारीफ करते हुए यहां पर एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग करेंगे। एयर वॉरियर से मिलेंगे, फाइटर एयरक्राफ्ट जो फाइटर पायलट से उनसे मुलाकात करेंगे। जो हमें बताया गया, अब से कुछ देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आपको एक एड्रेस सुनाई देगा, यानी जो वो बोलेंगे, संबोधित करेंगे सभी जवानों को, वो सुनाई देगा और वो 8 से 10 मिनट का है। जब आप उससे सुनेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि जम्मू कश्मीर से मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर है और इसीलिए रक्षा मंत्री का ये दौरा बहुत खास हो जाता है, क्योंकि वो जहां श्रीनगर में मौजूद हैं तो यहां पर उनके साथ आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी हैं। जब वो 15 कोर हेडक्वार्टर यानी श्रीनगर के बदामीबाद कैंट में जाएंगे तो वहां पर उनको पूरी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग के तौर पर उनको पूरी जानकारी दी जाएगी, ऑपरेशंस की जानकारी दी जाएगी। अभी तक वॉर रूम में जानकारी जो साउथ ब्लॉक में दी जा रही थी, अब उससे ज्यादा और अच्छे तरीके से जानकारी ऑन ग्राउंड यहां पर ऑपरेशन रूम में रक्षा मंत्री को बताया जाएगा कि 7 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख भारतीय सेना और वायुसेना का जो प्रहार था, जिसकी वजह से पाकिस्तान बैकफुट पर आया और उसकी पृष्ठभूमि कोई और जगह नहीं बल्कि यही जम्मू कश्मीर है और इसीलिए ये दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बेहद खास है और अब से कुछ देर बाद ये तस्वीरें और उनका जो अभिभाषण है वो सामने आएगा। मीनाक्षी, ये बड़ी खबर हमारे सहयोगी मनीष दे रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा केवल एक स्टेटमेंट जारी करने वाला नहीं है, केवल एक सिंबॉलिक दौरा नहीं है, बल्कि ये जवानों की हौसला अफजाई के साथ साथ जो सिक्योरिटी है उसके रिव्यू का भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये दौरा। क्योंकि हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जब बार बार सीजफायर वायलेशन हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जिस तरीके से पाकिस्तान की नापाक हरकतें भारत के सिविलियंस की तरफ अख्तियार की गई, बहुत नुकसान कश्मीर के कुछ सिविलियंस को भी हुआ है। खासतौर पर पुंछ इलाके के लोगों की हम बात कर ले तो उन लोगों से मुलाकात कर रक्षा मंत्री एक एश्योरेंस भी उन पूरी जनता को देना चाहते हैं कि भारत के हर नागरिक के साथ उनकी सरकार खड़ी है, सेना का हर जवान उनके साथ खड़ा है। जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई तो होगी आने वाले दिनों में, लेकिन रक्षा मंत्री का खुद उन लोगों से मिलना और जवानों के बीच में जाना एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है। हमारी सरकार और हमारी सेना दोनों कितनी मजबूत है।